नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम पर हमला किया था। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प था और हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमें अपने सशस्त्र बलों के साथ खड़ा होना है और उनका मनोबल बढ़ाना है। आज आप पाकिस्तान को दुनिया के सामने करहाते हुए देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाएंगी। हमें प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में काम करते रहना है। भारत हर परिस्थिति में विजयी है और आगे भी विजयी रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच देश के दो बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने भारतीय सेना को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। भारतीय सेना इन दिनों पाकिस्तान की तरफ से हो रही भारी गोलीबारी, ड्रोन और मिसाइल हमलों का डटकर मुकाबला कर रही है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, हम अपनी भारतीय सेना पर गर्व करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में साहस दिखाया है। भारत आज आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ एकजुट है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष को लेकर प्रतिक्रिया दी है। संघ ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई को लेकर भारत सरकार की जमकर तारीफ की। संघ ने एक्स पर लिखा, पहलगाम की कायरतापूर्ण आतंकवादी घटना के बाद पाक प्रायोजित आतंकवादियों और उनके समर्थक तंत्र के विरुद्ध की जा रही निर्णायक कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सरकार के नेतृत्व और सशस्त्र बलों को हार्दिक बधाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हम सरकार से मांग करते हैं कि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर 2 दिन की छुट्टी दी जाए ताकि हम एक दिन तैयारी कर सके और अगले दिन उत्सव मना सकते। जगह जगह उनकी प्रतिमा बनाई गई है। रिवर फ्रंट पर हमने महापुरुषों के नाम पर पार्क बनाने की योजना की घोषणा की है। अगर रिवर फ्रंट पर कोई प्रतिमा बनाई जाती है तो वह सबसे अच्छी होगी। उस प्रतिमा के साथ तलवार सोने की होगी। जहाँ तक महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर सम्मान में हम लोगों ने 1 दिन का अवकाश दिया था, जयंती के अवसर पर छुट्टी की थी। आज हमारी मांग है सरकार से कि जब हम आप सब मिलकर के उनका शौर्य, उनका बहादुरी, उनका साहस, उनका बलिदान, त्याग याद कर रहे हैं तो कम से कम भविष्य में 2 दिन की छुट्टी जरूर की जाए, जिससे एक दिन तैयारी हो सके और दूसरे दिन हम लोग बहुत खुशी और बहुत उत्साह के साथ मना सकें। हालांकि चौराहे पर और जगह उनके सम्मान में प्रतिमा लगी है। जो लोग वहां से निकलते होंगे, जाते होंगे तो हमेशा प्रेरणा लेकर के और इंस्पायर होकर के जाते होंगे। मैं आज के दिन लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह जो भविष्य में बनेगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य की व्यापक समीक्षा की। यह समीक्षा बैठक भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की हालिया कोशिशों को नाकाम करने के एक दिन बाद की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में उभरती सुरक्षा स्थिति के हर पहलू पर चर्चा की गई। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मौजूद रहे। पाकिस्तान की सेना द्वारा लगातार सीमा पर गोलीबारी की जा रही है। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें एलओसी पर स्थित कई पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हो गई है। भारतीय सेना ने इसका वीडियो जारी किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकी को तबाह करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कार्डिनल रॉबर्ट प्रिवोस्ट को बधाई दी, जिन्होंने गुरुवार को कैथोलिक चर्च के 2000 साल के इतिहास में पहले अमेरिकी पोप के रूप में चुना गया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, पाकिस्तान और उसकी सेना द्वारा की गई सभी हरकतें कायरतापूर्ण हैं। उनमें सम्मान से लड़ने की हिम्मत नहीं है। मुझे पिछले 40 से 50 सालों में एक भी काम बताइए जो उन्होंने सम्मान से किया हो। अब पाकिस्तान फंस गया है। एक तरफ उसकी बर्बादी है तो दूसरी तरफ उसके नकली स्वाभिमान की लड़ाई है। हमने उनके आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उन्होंने हमारे नागरिकों पर हमला किया। अगर वह युद्ध चाहते हैं तो उन्हें युद्ध ही मिलेगा।
सिद्धार्थ जी, जितनी भी एक्टिविटी पाकिस्तान या उसकी फौज करती है वो कायराना ही होती है। उसमें एक हिम्मत नहीं है कि एक डिग्निटी से उसे कोई लड़ाई लड़े। क्या है पहलगाम? इनोसेंट सिविलियंस को मारना कायराना हरकत नहीं। वहाँ से खुद तो आने की हिम्मत न करना, लोगों को बरगला कर टेररिस्ट की तरह हिंदुस्तान भेज के यहाँ सिविलियंस को और मिलिट्री पर हमला करना, क्या है? कायराना हरकत ही तो है। एक मुझे कदम बता दो पिछले 30, 40, 50 साल में पाकिस्तान का, जो उसने बहादुरी से या सम्मान से लिया हो। सारी हरकतें उसकी ऐसी हैं, मतलब माफ करिए, मतलब एकदम छिछोरापन की तरह लगता है। और ये जो है, ये समझ नहीं पा रहे हैं पाकिस्तानी फौज की उसने जिस तरीके का भीड़ का छत्ता छुआ है। भाई हमने पहले कई बार रिस्ट्रेंट से किया, कहा कि यार मत करो, बहुत हो गया। और एक आध बार उन्हें थोड़ी सी अकलमंदी दिखाई, थोड़ा आगे बढ़े फिर पीछे हो गए, जैसे बालाकोट में किया। कर्नाटक के भाजपा विधायक जी जनार्दन रेड्डी को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अवैध खनन मामले में दोषी पाए जाने के बाद कर्नाटक विधानसभा ने यह आदेश जारी किया। इसके साथ कर्नाटक विधानसभा की एक सीट खाली हो गई है। जी जनार्दन रेड्डी कर्नाटक की गंगावती सीट से विधायक थे। रेड्डी को 6 मई 2025 को अवैध खनन मामले में सजा सुनाई गई थी। उसी तारीख से रेड्डी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। भारतीय सेना ने बृहस्पतिवार शाम को पाकिस्तानी वायुसेना के एक F-16 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान को मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विमान पर दागी है। घटना तब हुई जब पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से जम्मू को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा शुक्रवार सुबह लखनऊ पहुंच गए हैं। अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान वे लखनऊ और बाराबंकी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से भी मुलाकात की। बंगा मुख्य सचिव की मौजूदगी में स्टेक होल्डर्स के साथ राउंड टेबल बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वे सीएम योगी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे चिन्हट ब्लॉक के टेक होम राशन प्लांट का दौरा करेंगे। आईपीएल 2025 निरस्त किए जाने के बाद लखनऊ व आरसीबी के बीच शुक्रवार शाम को लखनऊ में होने वाले मुकाबले को भी रद्द कर दिया गया है। इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों ने खिलाड़ी लखनऊ पहुंच चुके हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण आईपीएल 2025 को बीच में ही रोकने का फैसला किया गया है, जिसके कारण लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुक्रवार शाम को लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होने वाला मुकाबला भी कैंसिल कर दिया गया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।